हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3 का प्रश्न। यहां पर प्रश्नावली 3 का प्रश्न देखने के पहले एक बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे हम दो समरूप आकृति लेते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो या फिर चतुर्भुज हो, तो वहां पर बोला जाता है कि संगत कोण और संगत भुजा। तो उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर हमको एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC, जहां पर AB 3 सेंटीमीटर, AC 4 सेंटीमीटर और BC है 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक त्रिभुज दिया गया है PQR, जहां पर PQ कितना 4 सेंटीमीटर, PR 3 सेंटीमीटर और QR है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से संगत भुजा होंगे और कौन से संगत कोण होंगे, इसको हमको समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया गया है AB का लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, जबकि यहां PQ का कितना दिया गया है 4। तो ये AB जो है ये PQ के जो है संगत भुजा नहीं कहलाएगा। ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, मतलब संगत भुजा कौन सा बनेगा, AB और PR। ठीक, AC का मान 4 सेंटीमीटर है और PQ का 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो है क्या कहलाएंगे, संगत भुजा कहलाएंगे। तो अगर हम कहीं पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB और PQ दोनों जो है संगत भुजा नहीं है। इसको आपको ऐसा पलटाना पड़ेगा। ये 3 सेंटीमीटर, जैसे ये इस तरफ जो है झुका हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये इस तरफ झुका वाला 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इसको हमको पलटना पड़ जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा आपका, ये P और ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा Q। तब जो है ये 4, ये 3 और ये 3.5। अब बिल्कुल सही है, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ होगा। PRQ ये जो है आपका समरूप त्रिभुज कहलाएगा, न कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों जो है समरूप नहीं कहलाने वाले, ये दोनों जो है समरूप कहलाएंगे। अब देखिए AB PQ, यहां पर भी AB PQ, BC QR, BC और ये RQ, BC RQ और वैसे ही AC और PQ। तो ये आपका AC और ये PQ, मतलब यहां पर इसको देख करके हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी भुजा किसके बराबर है। साथ में संगत कोण भी है, तो संगत कोण तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। यहां पर भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में जो कोण बन रहा है, उधर भी आपको वही लेना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बीच में जो कोण बन रहा है। तो कोण A और कोण P यहां पर संगत कोण कहलाएंगे, कोण B और कोण R संगत कोण कहलाएंगे, और वैसे ही कोण C जो है कोण Q के संगत कोण कहलाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा भुजा किसके बराबर है, उसके हिसाब से जो है हमको समरूप त्रिभुज जो है प्राप्त करना है, या समरूप चतुर्भुज या समरूप पंचभुज षटभुज, जो भी हो, कोई भी बहुभुज हो, समरूप के लिए उसके क्रम को भी हमको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी भुजा जो है किसके बराबर है। तो इसी पे आधारित जो है हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर एक बहुभुज दिया गया है LMNOP और यहां पर दिया गया है ABCDE, ये दोनों जो है समरूप हैं। यहां पर आकृति में थोड़ा सा ये आपका 90 अंश है और ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। अब यहां पर जो है ये बहुभुज और ये बहुभुज दोनों के दोनों जो है समरूप हैं और हमको मान ज्ञात करना है OP का। ये OP का मान जो है हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको ये कैसा होगा हम देखते हैं।
चूंकि दोनों बहुभुज जो है समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पहला, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं अतः संगत भुजा समान अनुपात में होंगे। अब यहां पर समान अनुपात में होंगे, पर कौन कौन से भुजा को लेंगे तो हमको मान मिलेगा उसको भी हमको ध्यान देना है। यहां पर जैसे हम देखते हैं LM, इसका मान दिया गया है, यहां पर दिया गया है AB, ये दोनों भुजा जो है संगत भुजा है। हमको चाहिए कौन सा, OP, तो ये OP और यहां पर DE, ये दोनों भी संगत भुजा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं LM बटे AB बराबर OP बटे हो जाएगा DE। मान को रख दीजिए, LM का मान कितना दिया गया है 3, AB का 6, OP का हमको ज्ञात करना है और DE का है 3.4। आप कटा दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहां पर 1/2 आ गया। आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 2 गुणित OP, 1 कैसे गुणा करेंगे 3.4, तो ये OP बराबर क्या हो जाएगा 3.4/2, तो OP बराबर 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 4 को उतारेंगे 14, 2 सत्ते 14, तो OP का मान कितना आ गया 1.7। सेम कंडीशन यहां पर दूसरा में भी है। यहां पर हमको EA का मान ज्ञात करना है, EA बोलने से ये वाला भुजा, तो यहां पर भी हमको वही लिखना है। ये चीज को आप यहां पर लिखोगे, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं अतः संगत भुजा समान अनुपात में होंगे, और लिख देना LM बटे AB बराबर कौन सा भुजा चाहिए हमको, EA चाहिए, ये वाला EA, तो लिख देंगे PL बटे EA, PL बटे EA। मान को रखिए, LM का मान कितना है, LM का मान है 3, AB का कितना है 6, PL का दिया है 2, लिख देंगे यहाँ पे 2, और EA का हमको ज्ञात करना है, 3 एकम 3 दूनी, तो यहां पर जो है ये 1/2 हो गया। तिर्यक गुणा करोगे तो EA बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यह आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया, अब यहां पर तीसरा में जो है कोण दिया गया है, M कोण OPL, M कोण OPL, मतलब ये वाला कोण जो है हमको ज्ञात करना है। यहां पर M कोण OPL का मतलब ये अंश माप कहलाता है, कोण OPL कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे M कोण OPL बराबर, इसको क्या लिखेंगे M कोण DEA, M कोण DEA। अब हमको पता है कि ये कोण DEA कितना है 110 अंश, ये भी हो गया। इसके बाद जो है चौथा में बोला गया है M कोण LMN, तो इसके लिए जो है ये 2 लाइन यहां भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बहुभुज समरूप हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे।
तो m कोण एल एम एन, ये आपका एल एम एन मतलब ये वाला कोण है ना, तो ये m कोण ए बी सी के बराबर होगा, m कोण ए बी सी, और ये कोण ए बी सी यानी कि ये वाला 90 अंश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है 5वां नंबर जो दिया गया है, बहुभुज डी ई ए बी सी, डी ई ए बी सी, ये किसके समरूप होगा? तो ये क्वेश्चन लिखने के पहले दो त्रिभुज लेकर के जो मैं आपको बताया था कि उसका क्रम जो है समान होना चाहिए, सेम वैसे ही यहां पर भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, डी ई ए बी सी, तो शुरुआत कहां से किए हैं देख लेते हैं, डी ई ए बी सी, तो इधर का क्या हो जाएगा ओ पी एल एम एन, तो यहां पर लिख देंगे ओ पी एल एम एन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 6, यहां बोला गया है बहुभुज बी सी डी ई ए, बी सी डी ई ए, हमने शुरुआत कहां से किया है बी से, तो इधर का शुरुआत कहां से होना चाहिए एम से होना चाहिए, तो बहुभुज एन से शुरू कर दिया है, एन से शुरुआत यहां बी से हो रहा है, तो यहां पर भी एम से होना चाहिए लेकिन एन से किया है तो इसलिए गलत है। तो बहुभुज एन ओ पी एल एम कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखें। तो यहां पर जो है आपका बहुभुज बी सी डी ई ए समरूप बहुभुज, जब यहां पर बी से स्टार्ट हुआ है तो अब यहां एम से स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा बहुभुज एम एन ओ पी एल, और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चित्र 1 के त्रिभुज और 2 के समांतर चतुर्भुज समरूप हैं, तो x और y का मान पता कीजिए। यहां पर जो है त्रिभुज का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसके बाद हम समांतर चतुर्भुज का देखेंगे। यहां पर ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं बताया जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमको x और y का मान ज्ञात करना है। यदि ये दोनों जो है समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा बराबर। संगत भुजा कौन सा कहलाएगा, ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा है, ये वाली भुजा और ये संगत भुजा है, वैसे ही ये और ये भी संगत भुजा है। चूंकि दोनों के दोनों जो है समरूप हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, अतः संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। संगत भुजा समानुपातिक होंगे, लिख देता हूं समानुपातिक होंगे, अतः अब ऐसे दो भुजा का चयन कीजिए जिससे हमको मान जो है मिल सके। उदाहरण के तौर पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा पता है 10 और 15, ये वाली भुजा x ऋण 2, ये वाली भुजा 6, तो उसके हिसाब से हम ले लेंगे। तो यहां पर कैसे करेंगे, x ऋण 2 बटे 6, इसको हम पहले लिए फिर इसको ले लिए, अब उधर वाले को ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा 15 बटे 10। हल कर दीजिए, हल करेंगे तो क्या आएगा 10 का गुणा इसके साथ, तो 10x ऋण 10 दूनी 20, और ये कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90 होगा क्या, 6 5 6 30 0 3 6 कम 6 और 3 9, तो ये 10x बराबर ऋण 20 उधर जा क्या हो जाएगा धन 20 हो जाएगा। कितना आ गया 10x बराबर ये 0 और 9 2 11, तो x बराबर क्या होगा 110 बटे, यहां गुणा हो रहा था इधर जाके भाग हो जाएगा, कट गया ये, तो x का मान कितना आ गया 11।
ये जो है हमारा x का मान हो गया। इसी प्रकार अगर हमको y चाहिए, है ना, अगर y चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी आप सेम वही तरीका अपना सकते हैं। ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा को ले लीजिए, तो y धन 3 बटे 8 हो जाएगा। y धन 3 बटे 8 बराबर 15 बटे 10। हल कर दीजिए, 10 का इधर गुणा करेंगे, 10y धन 10 दिया 30 और यह हो जाएगा 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। तो 10y बराबर ये 30 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10y बराबर कितना आएगा, अब इसमें जो है घटा दीजिए 0, 12 में 9 घटाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे तो 9, या y बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे 10। 0 0 कैंसिल, तो y का मान कितना 9। तो इस प्रकार से जो है हमको क्या मिला, अतः x बराबर 11, y बराबर 9 और ये जो है आपका आंसर हो जाता है। यहां पर जो है जैसे चित्र 2 दिया गया था, तो ये आपका चित्र 2 है। ये चित्र 2 में जो है दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं और ये दोनों समांतर चतुर्भुज जो है समरूप हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा x धन 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा x धन 2। ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ये भी x धन 2। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम उसका उपयोग करेंगे। ये 12 है तो ये वाला भी हो जाएगा 12 और ये 15 है तो ये भी क्या हो जाता है 15। ठीक, साथ में समरूप होने के कारण ये 70 अंश है तो ये भी कितना बनेगा 70 अंश बनेगा, क्योंकि समरूप बहुभुज जब लेते हैं तो संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि दोनों समांतर चतुर्भुज समरूप हैं, अतः संगत भुजा समान अनुपात में होंगे। अब समान अनुपात में होंगे तो हम क्या करेंगे, इसका बटे ये ले लेते हैं, x धन 2 बटे 15 बराबर इसका बटे इसको ले लेते हैं 8 बटे 12। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 12x धन 12 दूनी 24, 15 गुणित 8, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, है ना। 8 पंचे 40 शून्य हासिल 4, 8 एकम 8 4 12। ठीक, अब 12x बराबर 120 ऋण 24, तो 120 में आप 24 को घटा दीजिए, तो ये 10 में 4 घटाओगे कितना आएगा 6, यहाँ कितना बच गया 1 यानी कि 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9, तो 12x बराबर कितना हो गया 96, x बराबर 96 बटे 12। तो यहां पर हम भाग देंगे, तो 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 अट्ठे 96, है ना, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए ये x का मान तो हमको प्राप्त हो गया कितना 8। अब हमको y का मान ज्ञात करना है ये, तो चूंकि ये दोनों के दोनों चतुर्भुज समरूप हैं तो संगत भुजा समान होते हैं, तो ये 70 अंश है तो इसको भी हमने क्या लिख दिया 70 अंश। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसे होंगे समांतर, और ये जो है तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो आपको पता है कि अगर ऐसा दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहलाते हैं, और इन दोनों का योग हमको कितना मिलता है 180 अंश। सेम वही कंडीशन यहां होने वाला है, y अंश और 70 अंश
इन दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहां पे y बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश, यानी कि y का मान कितना मिल जाएगा 110 अंश, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3 का हमने 2 प्रश्न कवर किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।